कोई बाबा का बेटा है तो वो ये सोच रहा होता है कि यार मैं ये करूँगा, बाल काटूंगा, मैं तालीम हासिल करूँ, कोई एग्जीक्यूटिव जॉब करूँ, व्हाइट कॉलर करूँ, या फिर यही कंटिन्यू करूँ, तो ये एक डायलेमा फैमिली का शिकार है ना। कंटिन्यू करना जी। Absolutely. ये रियल लाइफ में कितना सैफी का कैरेक्टर रिलेटेबल है? I mean, real life में I believe कि ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों के साथ क्लिक तो करेगा, क्योंकि कमेंट्स ऐसे मुझे आए, डीएम्स आए वगैरह, दैट पीपल सेड कि यार ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। असल में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एक जनरेशनल गैप है ना, माइंडसेट का एक डिफरेंस होता है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट और जो हमारी एक नई जनरेशन है। तो मकसद ये है कि इस गैप को ब्रिज करना है इस स्टोरी के थ्रू। वो एक माइंडसेट है, स्कूल ऑफ थॉट है। अब अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स ने कुछ और सोचा होता है, उनकी अपब्रिंगिंग कुछ और थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से जो है बड़ा किया, रेज किया कि इस तरीके से करना है, ये लाइफ होती है, फैमिली को इस तरीके से लेके चलना है। फिर वो चाहते हैं कि जी हम अपने बच्चों में भी ये इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन बच्चे जो है अब जमाना बदल गया है, डिजिटल वेव आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, दे आर लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, दे हैव एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन। तो अब बात यह है कि सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए पीपल हैव अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। अब मेरे ख्याल से अब आपको एक्टर बनने की जरूरत नहीं है हीरो बनने के लिए, आप अपने टिकटॉक पे भी हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल, यू नो व्हाट आई मीन? नहीं बिल्कुल अली, वो आपको एक चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, आपका यूट्यूब आपका चैनल है। ये आपको प्रोड्यूसर बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रोड्यूसर बन जाए और अपना कंटेंट प्रोड्यूस करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक्सेसिबल हो गई। और लेकिन माँ बाप जो थोड़े पुराने ख्यालात वाले हैं, उनको समझाना मुश्किल है कि ये एक प्रोफेशन भी है, हम इससे कमा सकते हैं, वो नहीं मानते। बिल्कुल, उनका वही होता ना कि यार ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी फैमिली डिसेंट है, हमारी रिस्पेक्ट इज्जत है लोगों में, लोग क्या कहेंगे कि तुम जी एंटरटेनमेंट बिजनेस में चले गए हो, सोशल मीडिया पे आते हो, वीडियोस बनाते हो, हंसते हो, गाते हो। अच्छा मुझे बताओ अली, मोहम्मद वाज अ फिनोमिनल हिट, जो बात है जी के साथ जो आपका रिलेशन रहा, बड़ा ही हमने एंजॉय किया, मशहूर, और तुम्हारी परफॉर्मेंस उफ। मुझे बताओ उसका रिस्पॉन्स और उसके बाद करियर में क्या चेंज आया, क्या अली अंसारी का उसके बाद जो है ना पाथवे चेंज हुआ है? I mean, there were a lot of doors that opened, alhamdulillah. Different opportunities came through. So, out of which one was Bombay Tailors. मुझे इसकी script, इसकी storyline बहुत अच्छी लगी. लेकिन I did feel that when we were opting for this story, कि ये एक बड़ी फाइन लाइन चीज़ है कि हम एंटरटेनमेंट वाले जो है इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, लेकिन जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, ऑब्वियसली जो सिर्फ देखते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, शायद उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स, कि वो रिलेट कर पाएंगे भी या नहीं। सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क, but it was worth it. I took it and I felt like यार it's a challenging story. Maybe it would be nice to play a character जो बहुत vulnerable है, जो जिसके पेरेंट्स उसको समझ नहीं पा रहे और उसको खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा है, उसको एक पर्पस चाहिए। Are you happy with the response? जैसे ये ड्रामा बना, जैसे डायरेक्ट हुआ, जैसे प्रमोशन हुई सब बॉम्बे टेलर्स की, डू यू थिंक कि कुछ कम रह गया, कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था इतने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ? सच बोलूं? सच कवर अप कर, जस्ट सच। I mean, I love being honest. देखें, at the end of the day, it is my project and I will own it. I don't regret any of my decisions, but I do feel that मेरी expectations थोड़ी और ज़्यादा थी इस project को लेके. I felt like there were certain things that I had in mind, which were not there at the end of the day. But क्या किया जा सकता है? I mean, it is what it is, and this shall too pass. क्या था जहन में, क्या बेहतर हो सकता था? और I mean, मैं क्या बोलूँ ऐसे, देखें, at the end of the day, it was a team effort. Everybody worked very hard. वो तो नहीं अली, देखिए यानी इसका मतलब ये कि आप ये समझ रहे हो कि कंटेंट भी ठीक था, अच्छा था, एक्टिंग भी अच्छी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस हिट करने के लिए कुछ और चाहिए होता है। बताएं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, करंटली मेरा प्रोजेक्ट ऑन एयर है, ठीक है ना? अभी 12 एपिसोड ऑन एयर गए हैं। मुझे पता है कि इसकी क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है? अगर मैं कोई भी चीज पे, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा है, इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अगर मैं कोई भी जवाब दूंगा ना आपको, मैं किसी टीम मेंबर के सेंटिमेंट्स या प्रोडक्शन या ओवरऑल जो हमारी एफर्ट है, किसी के सेंटिमेंट्स या किसी फीलिंग्स या हार्ड वर्क को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। आई डोंट वांट एनीबॉडी। नहीं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं अली आपको, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। आप छोड़े, मैं बता रहा हूं। वेरी स्मार्ट, दे नो देमसेल्व्स। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ये बता रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं अली एक ऑब्जर्वेशन बताऊं, आपकी आसान हो जाएगी बात। मुझे ये लगता है कि बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है ड्रामों में
जैसे जंजीरें एक ड्रामा है, अब वो जी उसके अंदर कंटेंट भी इतना कोई नहीं है, ठीक है, कोई स्टोरी भी इतनी लेकिन जंजीरें हिट हो रहा है, हाँ मतलब व्यूज हैं, ठीक है, व्यूज है व्यूज उसके, हैं। वो चल रहा है। तो मुझे लगता है वो कि connect अदर हो गया देन ना, वो click हो परफॉर्मेंस, गया, अदर देन content click हो प्रोडक्शन, गया। कोई चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से ड्रामा हिट होता है, मुझे ये लगता है। Absolutely. Absolutely. I mean, there's so many factors. There's so many factors. But at the end of the day, when we do projects ना हमें ये पता होता है कि जी either it's a hit or it's a miss. ठीक है? So, and माशाल्लाह से, you know, you guys go through the entire trajectory of dramas. आप लोग review करते रहते हैं, तो आप लोगों को पता होता है कि क्या USP होती है एक प्रोजेक्ट की, कि क्या चीज़ क्लिक होगी, क्या हुक था, क्या नहीं था। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि either you want to watch it or you don't want to watch सही, it. और वैसे sometimes you're generally, trying to watch it to अली व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड? अब ड्रामाज में इतना तुम्हारा माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है, कंपेयर भी कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स के काम को, क्या इम्प्रूव होने की जरूरत है बेहतर ड्रामे के लिए? और क्योंकि दो नेटफ्लिक्स से दो मुकाबला दो है। मेजर चीजें हैं, हाँ दो मेजर चीजें हैं, बल्कि तीन चीजें बोलूंगा। एक, मुझे लगता है कि जो कंटेंट, जो स्टोरीज है ना, वो अब दे नीड टू चेंज, दे नीड टू अब गेट आउट ऑफ द बॉक्स। जो ऑलरेडी हो चुका है वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके सब हो गया, नाउ पीपल आर डन, ठीक है? दे वांट समथिंग न्यू, दे आर नॉट स्टूपिड, राइट? OTT प्लेटफॉर्म्स की चीजें देख के बिल्कुल, इतना agreed। उनका माइंड खुल गया है। ठीक है, हमारी टीवी की एक रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन, लेकिन उस लिमिटेशन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, effective and strategic storytelling that comes with regards to direction and production। ठीक है कि जी आपने स्टोरी किस तरीके से एक्सिक्यूट की है, किस तरह बताई है, वो बहुत मैटर करता है। देखिए हमारे प्रोडक्शन के इधर उधर के टारगेट्स होते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट जल्दी रैप अप करें, इतने सीन्स हैं, फलाना है, धमाका है, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। बट जो एक रिक्वायरमेंट होती है स्टोरी की, जो उसका एक विजुअल है, जो उसका एक कॉन्सेप्ट, आप उसको वैसे निकाले तो सही, फिर जाके वो ड्रामा निकलेगा, पता चलेगा और तीसरी कि बात, है क्या। और तीसरी बात यह है कि जी प्रोडक्शंस को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा लेना चाहिए। आई नो कि देयर आल्सो ऑन अ लिमिटेशन कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है, लेकिन कुछ और लाख रुपए लगाने से आई एम श्योर कि इट वोंट अफेक्ट देम, बट ये है कि आपकी चीज़ और अच्छी व्यूज वगैरह के लिए नहीं, बिल्कुल अली सही, मुझे promotion तो के लिए। लगता है ज्यादा कमा रहे हैं, 3-4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। यूट्यूब का रेवेन्यू भी आ रहा है, साथ में उधर वहाँ भी एड्स लग रहे हैं, सारा कुछ। अब तो ज्यादा पैसा हो गया, लग कम रहा है। अब तो बहुत है, अब तो बहुत डायनामिक चेंज हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मुझे लगता है कि जब इतना पैसा है तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स चीजें और थोड़ा सा उसमें लगा गुड़, दें बस। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और मुझे लगता है कि तो रिलेटेबल I जरा think अब वो मासेस से time होना आ चाहिए गया था। है। अली, मुझे एक सवाल करना है। देखिए आजकल ये सोशल जी। मीडिया है और फिर बहुत से जिम्मेदार ऐसे भी लोग हैं कि जो जिनका अपना करियर रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, क्रिटिक करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रोलिंग होती है। अब नादिया की बात भी मैं जरा डिस्कस करूंगा आपकी इजाजत से, ठीक है ना? सजल का एक ड्रामा, उस पर नादिया ने मतलब भागते हुए इंसान भाग रहा होता है, थोड़ा ब्रेथ भी उसकी ऐसी और कंट्रोल में डायरेक्टर नहीं से होती। सवाल हो रहा है, वो डायरेक्टर से ही सवाल कर रही है, इसका ताल्लुक सजल से बिल्कुल नहीं है, उसकी ज़ात से नहीं है, डायरेक्टर की ज़ात से नहीं है, उस परफॉर्मेंस से है। तो वो कोई है पर बात की नादिया ने, और बिल्कुल सही कहा, बहुत से लोगों ने सही कहा, बहुत से लोगों ने, लेकिन